अब जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, वहां पर ये काल भगवान का एक स्थान है। वहां पर एक धर्मराय नाम से बैठा है, जो इसका लेखाकार है, काल का अकाउंटेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कमलों में से, इनके लोकों में से होकर जाना पड़ेगा। देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये भी उनकी थोड़ी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है, इसको इन कमलों के अंदर से होकर गुजर कर जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे, तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहां फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से। नहीं वो डांडी मार जाएगा, वहां पर डांडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। वहां क्या लालच लोभ दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, यह मंत्र जाप करके, जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गणा धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहां आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहां ऐसा महादेव बनेगा, वहां पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का, जो हम देते हैं, उसके कहते इस मंत्र की इतनी कमाई तेरी और बच रही है, इस विष्णु के लोक में तू ऐसे ठाठ करेगा, वहां बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का भी मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बच रही होगी। और वहां पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे ग्राहक होते हैं ना, फंसाने के लिए नारे नारे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं। देख उस लोक में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा जो ऐसा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहां पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ हो। तो ये मन तो वहां भी साथ ही होगा, मन तो वही है। तो वहां ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा, न सोचेगा थोड़े दिन घूमे हुआ फिर चल पड़ा, जब यह कमाई है मेरी शेष से, इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है जाती वह खर्च हो को नहीं। तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में, आपके साथ। अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहां भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन गुरुद्रोही ना होते, उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। फिर उनको दूसरे लोकों में भेज देते हैं, जैसे विष्णु के लोक में चला गया, उसकी कमाई इतने वह शेष बचेगी, वहां ठाठ करेगा, जब खत्म हो जाएगी वहां से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ब्रह्मा लोक में जाएगा, फिर विष्णु के लोक में, फिर गणेश जी के लोक में। वहां जब उसके सारी पूंजी जड़ लेगी, जब उसका जेब कट लेगी, फिर उसने गधे की जूनी में ठोक देगा। ये डांडी मारेगा काल। तो यहां परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो कितने दयालु हो भगवान। यहां पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहां गुरु को परमात्मा, यहां जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है, के तरह मानना होता है, और फिर उससे आपको वो वास्तविक भगवान मिल जाएगा।
तो यहाँ क्या बताते हैं कि यहाँ आप भक्ति कर रहे हो, गलती करते हो तो मैं धमकाऊंगा, आपको करड़ा करूंगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूं, आप मेरे विद्यार्थी हो। टीचर को मालूम होता है कि उसको जो बच्चों को ताड़ता है उसका उद्देश्य गलत नहीं होता, उसका कोई द्वेष नहीं होता, केवल बच्चे का हित मध्य नजर रखता है। तो इससे क्या होता है कि कई अनजान अंदर अंदर दुख मान कर सत्संग में आना बंद कर देते हैं। वो गुरुद्रोही नहीं होते, कुछ ऐसी पुण्यात्मा होती हैं वो सत्संग छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुद्रोही नहीं होते, छोटी मोटी बुराई सुराई भी कर लेते हैं। तो उन गेला बनती है, तो फिर वो चले जाते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं, उनको कहें भाई तेरी इतनी कमाई इस मंत्र की रह रही है, इतनी बन गई है, इसकी इतनी बन गई है। तो फिर हमने तो ज्ञान रहता ही नहीं, परमात्मा का हाथ ऊपर रहता नहीं, तो वो बह जाता है। तो कितने दयालु है भगवान के, जब तक हम उनसे विमुख भी हो गए और वो फिर भी हमारे लिए तड़फ रहा है। क्या याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छटाऊं। तो गुण के वो परमात्मा के बताया करते थे, गुरुजी क्या बताते थे भगवान की महिमा, कि तुम्हारे साथ ऐसा धोखा होगा वहां पर, और जब तुम चले जाओ उस विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक या शिव लोक में, तुम्हारी जब भी आंख खुल जावे कि हे भगवान हम तक गलत आ गए। गुरुजी तो बताया करते थे हमने 3 लोकों में रहना ही नहीं, यहाँ का कोई वस्तु सुविधा प्राप्त करनी ही नहीं, और यह तो हमारे साथ धोखा हो गया। जो पुण्य आत्मा वहां रोती है, फिर ये ज्ञान आपको टिकने नहीं देगा, वहां भी याद आएगी फिर ये बातें। कहते वहां भी जब तू मुझे सच्चे दिल से याद करेगा तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा। नहीं तो क्या होगा, इन सभी मंत्रों की प्रथम मंत्र के जब आपकी कमाई समाप्त हो जाएगी, फिर आपको ब्रह्मलोक में ले जाओगा युकाल। ये जो ओम का जो जाप है, इसका ब्रह्मलोक में आपको सुविधा देगा, और वहां मनमाने 1000 युग तक आप वहां रह सकते हो। इस ओम नाम की जो विधि हमने बताई, इसकी इतनी जबरदस्त कमाई आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपको सतनाम प्राप्त हुआ है, जिसको सारनाम भी नहीं हुआ है और वो विमुख हो गया है, उसके साथ फिर यह बनेगी। तो उसके फिर ये दूसरा मंत्र का ओम नाम की कमाई तो ये वहां खराब करवा देगा ब्रह्मलोक में। फिर जो दूसरा मंत्र तत्व मंत्र है, इसने एक और कमाल कर रखा है कि ब्रह्मलोक में नकली सतलोक, झूठा नकली अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। उस दूसरे मंत्र यानी तत्व मंत्र का जो जाप है, उसकी कमाई को ये वहां खत्म करवा देता है बैठाकर। और जो कहते हैं हम सतलोक में आ गए, ये नकली संत बतावे हैं, बोला फिर सतलोक है, उस तो ऊपर बोला साडा लोक है थरा गए बोलिए। तो वो जो झूठे लोक बना रखे ब्रह्मलोक में, काल ने इस माया से झूठी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है, रचना करवा रखी है, तो उसको वहां खत्म करवा देते हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में ये डाल दिया जाता है। अब बात आ गई जिसको तीनों नाम मिल गए और जो गुरुद्रोही नहीं हुआ, गुरु विमुख हो गया। विमुख नहीं हुआ यानी उसने भक्ति छोड़ दी, आना कानी सी करने लग गया, थोड़े जाप करे है, कभी सत्संग में आ गया, कभी नहीं आया, और सार नाम तक उसको प्राप्त हो चुका है। उसके साथ क्या होगा, पार नहीं होगा वो। यहां परमात्मा का एक और लोक है, परमात्मा का एक मिनी सतलोक है। उस लोक में प्रभु अपने ही कबीर रूप में वहां रहता है और वहां पर उन आत्माओं को रख लिया जाता है, इतना दयालु है। और जब कभी भक्ति युग आता है, उस समय उनको इस पृथ्वी पर जन्म देता है। यानी पहले कभी किसी युग में आपको प्राप्त हुआ होगा, तो उनमें से कुछ पुण्यात्माएं आकर के परमात्मा ने 600 वर्ष पहले फिर उनको जमीन पर पटका, आकर के अपना पूरा उनको ज्ञान दिया, उनकी भक्ति बनवाई और फिर दोबारा मनुष्य शरीर में प्रारंभ कर दिया। तो वही व्यक्ति अब जन्म पाते पाते अब यहां आ चुके हैं, इस अब भक्ति काल आ गया है। तो ये भक्ति काल में आए हुए जो प्राणी हैं, जो सतलोक में यानी यहाँ परमात्मा के सतगुरु के लोक में से जो तुरंत यहाँ जन्म मिला है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। जैसे वो 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे आज से 600 साल पहले, 550 वर्ष पूर्व। तो उनको उस समय परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी
वो सब रिजेक्ट हो गए थे। वो गुरुद्रोही नहीं बने थे, वो भक्ति छोड़ गए थे, गुरु जी के पास जाना त्याग गए थे। वही अब जन्म लेते हुए आ रहे हैं। आप लोग जो इतने शीघ्र समझ गए, ये उन्हीं में तो हो जो कभी परमात्मा के साथ आज से 600 550 वर्ष पूर्व रहे थे, और काल ने उनको कहीं कहीं जन्म दे दिया, किसी को महाराष्ट्र में, किसी को राजस्थान में, किसी को पंजाब में, कोई कित कोई विदेश में। अब परमात्मा उनको ढूंढ रहा है। आज सुबह के सत्संग में श्रोताओं ने सुना कि परमात्मा, प्रभु राम, खुदा, अल्लाह की क्या परिभाषा होती है। पवित्र गीता जी के ज्ञान के विषय में आपने संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त की, जिसमें गीता ज्ञान दाता ने किसी अन्य प्रभु के विषय में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा है, जिस भगवान की, जिस परमात्मा की साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष संभव है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये जानकारी आपको इस 5 दिन के सत्संग में प्राप्त होगी। आज सुबह आप सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता प्रभु ने बताया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। उस परमात्मा की साधना, उस परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जो तत्व ज्ञान है तथा यथार्थ भक्ति विधि है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। संकेत दिया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश का अर्थ है कि नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कोई और आदेश नहीं है, केवल 3 मंत्र का जाप है उस परम पिता के प्राप्ति का, ये निर्देश है। आप निर्देश से आप अच्छी तरह परिचित हैं। निर्देश किसे कहते हैं? जिसमें आदेश व दिशा दोनों ही दी जाती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदेन, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मणा माने विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, इसी ज्ञान के आधार पर अपनी धार्मिक क्रियाएं किया करते थे। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ये ज्ञान कुछ समय तक तो ठीक चला, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। 4थे अध्याय में गीता ज्ञान दाता कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान जो आज गीता जी में बताने जा रहा हूं, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य से कहा था। ये सूर्य नहीं जो आग का गोला है, एक सूर्य नामक देवता है,
और सूर्य ने, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 1, 2 और 3 में, हे पुरुषोत्तम अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। प्रारंभ में कुछ ऋषियों ने और उसके बाद कुछ राज ऋषियों ने इसके अनुसार साधनाएं की। बाद में ये गुप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। ये अब मैं बता रहा हूं। इसी गीता अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में यही स्पष्ट किया है कि यही ज्ञान जो ओम तत्सत जो मंत्र है, इसके आधार से सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। अब जैसा कि आज आप दिन में सुन रहे थे कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा कह रहा है कि मेरे लेवल की सभी पूजाओं को तू मुझ में छोड़कर उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सभी पापों से, दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उस परमात्मा के पास जाने की विधि का भी सुबह आपको कुछ संक्षिप्त सा वर्णन दिया था कि हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में भगवानों की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा और गणेश और ज्योति निरंजन, सहस्रार कमल में ज्योति निरंजन है, इन भगवानों का वास है। अब जैसा कि आज सुबह आपको बताया था कि जो मंत्र आपको पहले दिए जाते हैं 7 मंत्र, वो 7 नामों का जो एक जाप है, उसमें से 5 नाम जो हैं गणेश जी, सावित्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और शिव भगवान और पार्वती जी, और कंठ कमल में जो दुर्गा जी, इन 5 के ये नाम हैं। इनकी कमाई करके हम यहां से आगे चलेंगे और इस कमाई के पूरा हो जाने के बाद जो ये दास आपको मंत्र देता है, ये 5-7 प्रथम मंत्र, ये 5-7 नाम का होता है। इस प्रथम मंत्र के जाप से आप 4 महीने यदि लगातार सच्चे दिल से बगैर कोई क्रिया को भंग किए आप इसका जाप करते हो तो आप सतनाम प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। फिर आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम के अंदर आपको बताया सवेरे कि 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक तत्। तत् ये संकेतिक है। कई संतजन ओम तत्सत ऐसा जाप रट्टा लगाने को कहते हैं, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं। ओम तो सीधा मंत्र है ब्रह्म का, तत् और सत ये 2 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम और तत् मिलकर एक सत्यनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है, वास्तविक मंत्र बनता है। सत्यनाम का अर्थ है वास्तविक नाम, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति का मंत्र, इसको सत्यनाम कहते हैं। वो सतनाम 2 अक्षर का है। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाता है, जैसे ओम तत् और सत। ये सत जो तीसरा मंत्र है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये सांकेतिक है। अब जैसे आपको बताया था कि आप जो प्रथम मंत्र का जाप करते हो, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी
और गणेश जी दुर्गा जी की जो हमारे ऊपर ऋण है वो आप ऋण मुक्त हो जाते हो, शेष कमाई भी बच जाती है। और जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, विमुख नहीं, जो बीच में भक्ति त्याग देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, वो जब त्रिकुटी तक पर पहुंचते हैं, जिनको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के इनके साथ फिर एक और ठगी होती है, वो जो सुबह आपको बता दी गई थी कि वहां उनको लाज दिया जाता है कि आप के पास इतनी भक्ति कमाई होगी है, आप ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में इतने इतने हजार वर्षों तक रह सकते हो। वहां पर ऐसे ऐसे ठाठ हैं, वहां ऐसे नाचने और गाने हैं, कोई काम नहीं है, वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वो होती कैसे हैं? वो अपने ही जेब में पैसे हैं, तो उन ऊपर के स्वर्ग रूपी होटलों में हम रह सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खाना पीना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन पैसा अपने जेब से ही जाता है, अपनी कमाई ही नष्ट होती है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, जैसे आपको ज्ञान हो गया, इस ज्ञान के आधार पर कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूं, और वहां भी यदि परमात्मा कहते हैं मुझे तू याद कर लेगा, मैं तुझे वहां से भी छुड़वा दूंगा। जैसे आपको सुबह भी बताया था, शिव मंडल ब्रह्मापरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आपको ये ज्ञान याद रह जाएगा, क्योंकि एक बार तो आदमी ये मन मस्ती में आ जाता है, लेकिन फिर इसको ये ज्ञान रह रह कर अंदर जो पहुंच गया है, ये इसको टिकने नहीं देता, फिर इसको याद आ जाती है कभी ना कभी कि तू तो गलत आ गया, ये तो अपनी कमाई बर्बाद कर रहा है। कहते वहां भी तू मुझे याद कर लेगा, परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं तेरे पास वहां भी पहुंच जाऊंगा और तेरे को काल के जाल से छुटवा के फिर पुनः मनुष्य जीवन दे दूंगा। और लेकिन ये काम लंबा फिर बन गया, फिर ना जाने कब कोई तत्वदर्शी संत मिले, युगों बीत जाए, धक्के खाते रहेंगे, फिर कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी कुतिया बने, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर कोई समय आएगा परमात्मा दया करेगा, मनुष्य शरीर होगा, तत्वदर्शी संत होगा, जब कभी सूत बैठे, अवसर मिले या ना मिले। इसलिए हमने इस काम को लंबा नहीं खींचना, ये बहुत लंबा खींच चुका है। असंख्य जन्म हो गया हमने ये डले डोत्या ने, असंख्य जन्म हो गया हमने यही जन्मते और मरते हैं। तो जैसे एक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 के ऊपर विवेचन चल रहा है, उसमें लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, श्री मद् भगवत गीता, नीचे देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। इसके अंदर से देखिएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इतना इतना अब देखिए इसके अध्याय नंबर 18 के, इधर आइएगा नीचे, छियासठ, ये गीता नंबर अध्याय 18, नीचे मंत्र नंबर 66। ये इसमें क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द देखना ध्यानपूर्वक, वर्ज, यहां देखो, अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुच। मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर।
क्या लिखा, इन्होंने क्या अर्थ दिया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ में त्याग कर केवल तू एक, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। ये वर्ज माने आजा शब्द लिखा है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिए, ये अर्थ गलत कर दिया। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, तू शोक मत कर। अब इन्होंने वर्ज माने जाना लिखा है। अब आपको संस्कृत शब्दकोश दिखाता हूं। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्ज माने, इन्होंने वर्ज माने आना किया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी के अनुवादकर्ता ने वर्ज का अर्थ आना किया है कि तू मेरी शरण में आ जा, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। ये देखिएगा, ये है संस्कृत शब्दकोश। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान इतना उलझ गया है, इसको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे, नीचे कहां से छपी है ये देखिएगा, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पर देखिएगा, ये वर्ज शब्द है। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना, आना नहीं है। इस प्रकार अर्थों के अनर्थ कर दिए, क्योंकि तत्वज्ञानी अनुवादकर्ताओं को नहीं था। एक इस गीता में नहीं, आप आज तक वर्तमान तक जितने भी अनुवादकर्ताओं ने गीता जी का अनुवाद किया, सभी ने यही अनर्थ किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक हमारे को अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त हुआ। भक्ति तो हम कहाँ से करते, जब हमें अपने सिलेबस का ही ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचा तो हम पास कैसे होते, हम परिणाम परीक्षा में कैसे सफल होते। अर्थात अभी तक हम अधूरे ज्ञान पर आधारित रहे और भूत पितर स्वर्ग नरक इन्हीं चक्रों में, 84 लाख योनियों के चक्रों में हम भ्रमते भटकते रहे।